लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मुझे सब कुछ आता है। चलो भाई, हम लोग आज इतिहास पढ़ने वाले हैं और इसमें जितने भी प्रश्न रहे हैं वो प्रश्न तो आपको याद हो जाने ही चाहिए, लेकिन अन्य जो भी प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं उन प्रश्नों को आपको ढूंढना है, उन प्रश्नों के आंसर देखना है, ये देखना है कि कौन से टॉपिक से है, ये आपका काम है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण कौन से काल में हुआ। स्थायी मानव बस्तियां मतलब मानव स्थायी रूप से बस्ती बना के कब से रहने लगा, तो ये समय काल है नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल। तो अब बात ये है कि ये जो टॉपिक है पाषाण काल वाला, तो पाषाण काल को तीन भागों में मतलब बांटा जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल मतलब ये इसकी शुरुआत की बात करें तो 20 से 25 लाख साल पहले से इसकी शुरुआत हुई, और इसको पाषाण इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि इस समय का जो मनुष्य था उसके जीवन यापन का जो मतलब हथियार था, या जिस हिसाब से मतलब जो जीवन यापन उनका चल रहा था, उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो पत्थर के इर्द गिर्द घूम रहा था। मतलब कैसे? पत्थर से औजार बनाना, उनसे शिकार करना, उससे अपना पेट भरना। और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पाषाण काल को तीन भागों में बांट लिया, मतलब पुरापाषाण काल मतलब इतिहास का सबसे बड़ा काल है ये, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में मतलब कौन से काम हुए, मध्य पाषाण काल में कौन से काम हुए, और नवपाषाण काल में कौन से काम हुए, उनसे प्रश्न मतलब आते रहते हैं, आप लोगों को देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग मतलब बहुत आसानी से चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो ये जो चैनल है ना रुद्राक्षर दिल्ली, इस पे तो ये वाली वीडियो अपलोड हो रही है, लेकिन अगर आपको इतिहास को एक साइड से बहुत अच्छे से देखना है और आज ही कंप्लीट करना है, पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, तो आप रुद्राक्षर दिल्ली गुरुदेव यूट्यूब चैनल है उस पर जाके चले जाना। आपको पाषाण काल भी मिल जाएगा, आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी मिल जाएगी, उस पर क्या बोलते हैं मगध का उत्कर्ष भी मिलेगा, उस पर तुम्हें महाजनपद काल भी मतलब मिलेगा, उस पर तुम्हें मौर्य काल भी मिलेगा, उस पर गुप्त काल भी मिलेगा, विदेशियों का आक्रमण भी मतलब मिल जाएगा। मैं तुमसे बोलूँ ना तो सीधा सीधा सा मामला ये है कि पूरा इतिहास एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आपको मतलब कौन सा वाला चैनल? रुद्राक्षर दिल्ली गुरुदेव, ये रुद्राक्षर दिल्ली ये वाला चैनल है जिसपे ये वाली वीडियो अपलोड हो रही है। लेकिन इतिहास की वीडियो सारी की सारी कहाँ पे मिलेंगी आपको? रुद्राक्षर दिल्ली गुरुदेव यूट्यूब चैनल पे। इसी वजह से मैं इसको अब समझा नहीं रहा, नहीं तो मैं समझा देता आसानी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं पाषाण काल को, क्योंकि वो वीडियो अपलोड है पहले से, तो आप देख लेना। चलो, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा शहर जो हड़प्पा काल से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से, वो राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। और ओवरऑल अगर हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतलब स्थित है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पे है जरूर। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस सभ्यता का सबसे जो पहले शहर खोजा गया उसका नाम हड़प्पा है, और वो रावी नदी के किनारे पे है, और वो पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका समय काल कितना है ये आप लोगों को बताना है। साथ ही साथ ये भी मतलब बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा साइट्स भारत के कौन से राज्य में मतलब खोजी गई हैं, जरूर बताना। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का समय काल। तो ऋग्वैदिक काल के समय काल की जब बात करेंगे तो ये 1500 से लेके 1000 तक है, लेकिन अगर वैदिक काल के समय काल की बात की जाए तो वैदिक काल का समय काल है वो 1500 से लेके 600 तक है। मतलब क्या हुआ? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को मिला के बोला जाता है वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो ओवरऑल समय हो गया वो हो गया 1500 से लेके 600 तक, और ऋग्वैदिक हो गया 1500 से 1000, और अगर उत्तर वैदिक को देखोगे तो 1000 से 600। ठीक है, तो अगर फिर वही वाली बात बोलनी पड़ेगी मुझे कि अगर वैदिक काल को ठीक से समझना है तो आप लोगों को कहां जाना है? रुद्राक्षर दिल्ली गुरुदेव यूट्यूब चैनल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा पूरा वैदिक काल। ठीक है, लोहे की खोज किस काल में हुई? तो लोहे की खोज हुई भाई उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में 600 ईस्वी पूर्व के आसपास मतलब लोहे की खोज हुई। मगध महाजनपद की राजधानी। तो मगध महाजनपद, महाजनपद काल जब आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मगध पूरे महाजनपदों में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मतलब महाजनपद था, और इसकी राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज, क्या? राजगृह या गिरिब्रज। उज्जैन के राजा चंड प्रद्युत की सेवा में किस शासक ने अपना राजवैद भेजा था?
तो भाई जीवक नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा एक प्रसिद्ध मतलब चिकित्सक हुआ करता था उस समय पे। और वो किसका मतलब चिकित्सक था भाई? बिंबिसार का। और बिंबिसार ने अपने दोस्त चंद्रप्रद्योत की सेवा में मतलब उसकी हेल्थ खराब हो गई, तो उसकी हेल्थ के ठीक करने के लिए मतलब बिंबिसार ने अपना राजवैद्य भेजा था, उसका नाम क्या था? जीवक। और किसने भेजा था? बिंबिसार ने। और अगर आपको ये वाला टॉपिक देखना है तो टॉपिक मतलब कौन सा होगा? मगध का उत्कर्ष। और मगध का उत्कर्ष टॉपिक में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। घनानंद की हत्या किसने की थी भाई? घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और घनानंद मतलब नंद वंश का एक शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक मतलब था घनानंद। और नंदवंश आपको पढ़ना है तो फिर वहीं पहुंच जाना जहां पर पहुंचना है आपको, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र मतलब चाणक्य की पुस्तक है, और सारी की सारी पुस्तक भी मतलब उसमें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सिकंदर के भारत विजय अभियान के समय पंजाब का शासक कौन था? ठीक है, तो पंजाब का जो शासक था उसका नाम था पोरस। और पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ, जैसे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से मतलब जाना जाता है, ये 326 ईस्वी पूर्व में मतलब हुआ था। और सिकंदर यूनान का एक शासक था। सिकंदर के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए रुद्राक्षर दिल्ली यूट्यूब गुरुदेव जी। अरे सौभाग्य की बात यह है कि अगर आप लोगों को इतिहास कंप्लीट देखना है तो पाषाण काल से लेके और आजाद भारत के इतिहास तक मतलब 2025 तक सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और वो भी एकदम फ्री में, पैसे ऐसे नहीं लगते ना। भारतीय इतिहास का पहला सम्राट मतलब बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब एक तरीके से मौर्य वंश का संस्थापक है। और पहले इससे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भी तो मतलब यहाँ पे शासक रहे ना, लेकिन उन शासकों को क्यों नहीं मतलब बोला जा रहा है भारत का पहला सम्राट, भारतीय इतिहास का पहला सम्राट? क्योंकि उससे पहले क्या था? उससे पहले महाजनपद काल था। उससे पहले क्या था? महाजनपद काल। और जो राज्य थे वो महाजनपदों मतलब बटे हुए थे, जैसे मगध हो गया, अंग हो गया, ये वो सब सारे के सारे है ना, गंधार, ये सब। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सारे के सारे महाजनपद थे लगभग लगभग उनको मतलब मिला के और पूरा एक मतलब राज्य बना दिया। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला सम्राट। अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो टी पेंथलर नाम व्यक्ति ने की थी। और खोज की जब बात हो रही है तो एक खोज हुई तुम्हारी 1750 में। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? तो ये हुई 1750 में टी पेंथलर ने की। लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में, ठीक है। दोनों प्रश्न मतलब इंपोर्टेंट है, कोई भी आ जाता है। और अशोक के शिलालेखों से भी प्रश्न आते रहते हैं भाई। हेलियोडोरस किस शुंग शासक के दरबार में आया था? तो भागभद्र नाम का एक शासक है जिसके दरबार में आया था। और हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ लेख है वो बड़ा प्रसिद्ध है विदिशा का, ठीक है। भागवत मतलब कौन से धर्म से संबंधित है? वो भागवत धर्म से संबंधित है, मतलब विष्णु भगवान से संबंधित मतलब स्तंभ है, ठीक है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक है यज्ञ श्री सातकर्णी। सातवाहन वंश मतलब एक प्रसिद्ध वंश है। इसका जो जिक्र है आप लोगों को मत्स्य पुराण में मिलेगा, जिस पुराण को मतलब सबसे पहला पुराण भी मतलब बोला जाता है। और साथ ही साथ मतलब बोला जाता है सबसे प्रामाणिक पुराण बोला जाता है उसको। और एक और मतलब जो बात है वो ये है कि सातवाहन वंश के मात्र सत्तात्मक मतलब वंश है। भारतीय इतिहास का शायद एकमात्र वंश जो मात्र सत्तात्मक मतलब प्रतीत होता है, वो कौन सा है? कौन सा? सातवाहन वंश, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। और कलिंगराज खारवेल कौन से क्षेत्र का मतलब शासक हुआ करता था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब मुझे बताना, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताना कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ स्थित है, ठीक है। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। ये रुद्रदामन कौन से वंश का शासक है, ये आप लोग बताना। और अगर आप लोगों को नहीं पता चले तो रुद्राक्षर दिल्ली गुरुदेव यूट्यूब चैनल पे चले जाना, ठीक है। उसके बाद चरक किस शासक का राजवैद्य था? तो भाई ये कनिष्क का, कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक है। इसने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, बड़ा प्रसिद्ध मतलब शासक था। इसने चीन पे विजय मतलब हासिल की थी। भारत का एक प्रतापी शासक है ये। और अगर आप लोगों को मतलब और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो अब मैं ये नहीं बोला कि रुद्राक्षर दिल्ली गुरुदेव यूट्यूब चैनल पे जाना है, बल्कि मैं ही बता देता हूँ कि जो शक संवत है ना उसको भारत का राष्ट्रीय संवत मतलब माना जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा। तो ये विंसेंट स्मिथ
कौन से देश के हैं ये आप लोगों को बताना है। और भारत का नेपोलियन कहा तो नेपोलियन रियल वाला नेपोलियन है वो कौन से देश का था। और समुद्रगुप्त है ना, ये गुप्त वंश का एक शासक है, 100 युद्धों का विजेता बोला जाता है इन्हें। एक तरीके से बीड़ा वादक शासक मतलब बोला जाता है, संगीत प्रेमी शासक मतलब बोला जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके रचनाकार कौन थे ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है आप लोग बताना। और कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई, ये गुप्त वंश के एक शासक हैं, ठीक है। परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये परम भट्टारक नरेश की उपाधि हर्षवर्धन ने की थी। और हर्षवर्धन वर्धन वंश के एक शासक थे। और हर्षवर्धन प्रारंभ में कौन से धर्म के अनुयायी थे और बाद में कौन से धर्म को इन्होंने अपना लिया था? और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट क्यों मतलब बोला जाता है? बल्कि इनके बाद तो अन्य कई एक मतलब जो शासक थे जो हिंदू सम्राट थे। और एक तरीके से ऐसा मतलब बोल सकते हैं क्योंकि ये तो मतलब बहुत पहले का मतलब मामला है, जब मध्यकाल की शुरुआत भी नहीं हुई तब हर्षवर्धन की स्थिति थी। लेकिन इसके बाद तो इतने सारे राजपूत शासक मतलब हुए, लेकिन हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट मतलब क्यों बोला जाता है ये भी आप देख लेना, ठीक है। रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। रथ मंदिर मतलब किस किस से संबंधित है? रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका है? सबसे छोटा रथ मंदिर किसका है? और रथ मंदिर कौन से स्थान पर स्थित हैं ये आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ था? तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष है पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूटों के मध्य ये हुआ। इसमें जो आप लोगों के लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं वो एक छोटा सा प्रश्न है बस। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, प्रत्यार वंश के संस्थापक कौन थे और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? बस इतना सा आप लोग बता दोगे तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने बोला है कि ये जो प्रश्न है ना इनके आंसर तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो क्लियर कट मतलब याद होने ही चाहिए, ये तो एग्जाम में मतलब रखे मिल जाएंगे आपको सीधे सीधे। लेकिन जो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ना वो प्रश्न भी आप लोगों को याद करने हैं या उनके आंसर आप लोगों को मतलब देने हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राज प्रथम ने करवाया था, ये चोल वंश के एक मतलब शासक हैं, ठीक है। और आप लोगों को बताना है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे चोल वंश के। और चोल वंश मतलब दो बार मतलब दिखाई पड़ता है हमें इतिहास में। तो पहले वाले चोल वंश में और दूसरे वाले चोल वंश में क्या फर्क था, ठीक है, ये आप लोग मतलब बताना मुझे, ठीक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। और शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादा कौंडदेव। शिवाजी के माता और पिता का नाम आप लोगों को बताना है। शिवाजी का जन्म कब और कहां पर हुआ और शिवाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी और कब हुई थी आप लोग मतलब मुझे बता देना, ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डे गामा भारत कब आया था? भाई 1498 में मतलब ये भाई साहब आए थे। पुर्तगाली मतलब व्यक्ति है ये। पुर्तगाल मतलब यूरोप का एक देश है और वहां से चल के ये पूरा अटलांटिक महासागर अफ्रीका के आसपास से होके निकल के मेडागास्कर होते हुए ये भारत में मतलब हिंद महासागर से मतलब कहां पे अरब सागर होते हुए कहां पे आ गए? केरल में। कहां पे आ गए? केरल में। जब ये केरल में तो आ गए, ये कोई बात नहीं है। अब बात ये है कि जब ये केरल आए थे तो इनका किसी व्यक्ति ने स्वागत किया और कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। तो कौन था जिसने स्वागत किया और कौन थे जिन्होंने इसका विरोध किया ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मतलब बताना है। और उसके बाद जो प्रश्न लिखा है बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां है जिसने मतलब मधुमक्खियों से तुलना करते हुए कहा था कि अगर आप इनके साथ प्यार से पेश आओगे तो ये आप लोगों को शहद देंगी और अगर आप लोगों ने इन्हें छेड़ा तो ये आपको काट काट के मार डालेंगे, ऐसा मतलब अलीवर्दी खान ने मतलब बोला। और आप लोगों को बताना है बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन बना था और उसने अपनी राजधानी कहां पे बनाई थी। और साथ ही साथ आप लोगों को मतलब ये भी बताना है कि प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध बंगाल के किस नवाब के विरुद्ध और अंग्रेजों की तरफ से किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था ये आप लोग मतलब बताओगे मुझे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक मतलब कौन हुए? तो कृष्णदेव राय हुए थे। और कृष्णदेव राय के साथ साथ राणा सांगा का जिक्र है, वो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुगे बाबरी में मतलब किया और उन्होंने मतलब बताया था कि भारत के जो सबसे शक्तिशाली शासक हैं
वो राणा सांगा और कृष्णदेव रॉय हैं। ठीक है, तो राणा सांगा कौन से वंश के शासक थे ये भी आप लोग मुझे मतलब बता देना, और साथ ही साथ ये भी बता देना कि कृष्णदेव रॉय कौन से वंश के मतलब शासक थे। कृष्णदेव रॉय कौन से वंश के शासक थे ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है परमर्दी देव किस वंश के शासक थे, तो ये चंदेल वंश के शासक हैं। कौन से वंश के भाई? चंदेल वंश के शासक हैं। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे आप लोगों को बताना है। यही वो परमर्दी देव है जिसके दरबार में आला और उदल नाम के दो प्रसिद्ध सेनापति या फिर एक तरीके से मतलब प्रसिद्ध मतलब योद्धा मतलब रहते थे। और अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इनमें तो मुझे बताना कि आला उदल की जो मृत्यु है वो कौन सी युद्ध में हुई थी। और बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं कि आला तो अमर है, उसका बेटा इंदल अमर है, तो उनका मतलब मामला क्या है वो अपनी जगह पे है, लेकिन आप लोग मतलब कमेंट में ये बताना कि आला और उदल की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी। ठीक, चलो। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण है वो भीम प्रथम ने मतलब भीम प्रथम एक शासक है, इसके मंत्री बिमल शाह ने मतलब करवाया था। तो भीम प्रथम मतलब चालुक्य वंश का एक शासक है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये तुम्हारा मतलब कहाँ पे है, अरावली पर्वत में मतलब स्थित है राजस्थान। ठीक, महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे, तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंधित थे। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध युद्ध कौन कौन से रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, जो इतिहास में दर्ज हैं। कम से कम 5 युद्ध तो बता ही देना। ठीक है, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने मतलब किया था। और ये आक्रमण तुम्हारा बहुत पहले किया, 712 ईस्वी में मतलब किया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण मतलब गुलाम वंश के कौन से शासक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण में और कौन कौन से शासकों का योगदान था, मतलब कुतुब मीनार को पूरा करने में, या कुतुब मीनार जो बनी हुई है आज दिल्ली में, उस कुतुब मीनार को कौन कौन से शासकों ने मतलब बनवाया। पहला तो आप लोगों को दिखाई पड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद 2 अन्य शासक कौन कौन से हैं वो आप लोग मतलब मुझे बताना। ठीक, साथ ही साथ मुझे ये भी बता देना कि भाई देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, किसका? मोहम्मद गौरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है गुलाम वंश का संस्थापक, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है ये आप लोग मुझे बताना। ठीक है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय तुगलक वंश का शासक कौन था, तो तुगलक वंश का जो शासक है वो कौन है, नासिरुद्दीन महमूद मतलब ये यहाँ का शासक है। तो आप लोगों को बताना ये है कि तैमूर लंग कौन था और तैमूर लंग कहां से आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं? तैमूर लंग ने दिल्ली पे जब आक्रमण किया तो बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, और बोला जाता है कि एक तरीके से नरसंहार किया था। महिलाओं के साथ मतलब गलत बर्ताव किया गया, महिलाओं के साथ मतलब रेप किए गए, बच्चों को मारा गया, मतलब बूढ़ों को मारा गया। आप सोच के देखो कि मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो जब जवानों के साथ मतलब युद्ध हो रहा है ना तो इसको तो युद्ध बोलते हैं, लेकिन अगर ये बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ मतलब जब तुम ज्यादती करते हो तो फिर वो तो भाई एक तरीके से नपुंसकता ही है। तो ये वाला काम मतलब तैमूर लंग ने किया था। और तैमूर लंग मतलब कहाँ से आया था भारत में आक्रमण करने, ये आप लोग बताना मुझे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत के पहले युद्ध की बात है, 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत हरियाणा में है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ, और पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ, ये आप लोग मतलब मुझे बताना जरूर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाई थी, अकबर ने करवाई थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी आगरा से मतलब 25-28 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण मतलब करवाया अकबर ने। इसको भारत का सबसे ऊंचा मतलब दरवाजा मतलब बोला जाता है एक तरीके से, बुलंद दरवाजा। साथ ही साथ ये भी मतलब बता दूं मैं कि अकबर ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भी मतलब बनाया था फतेहपुर सीकरी को। यहाँ पे अकबर महल, जोधा महल मतलब ये आप लोगों को मतलब मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मतलब जो फतेहपुर सीकरी है वहां पे एक प्रसिद्ध सूफी संत की कब्र है, जो आप लोगों को बताना है कि उस सूफी संत का नाम क्या है, और उसके नाम पे अकबर ने अपने बच्चे का नाम भी रखा था। ठीक है, वास्तुकला का स्वर्ण युग किस मुगल कालीन शासक के समय को मतलब माना जाता है, तो ये शाहजहां के मतलब समय को मतलब बोला जाता है। शाहजहां ने अपने समय पे चाहे ताजमहल के निर्माण की मतलब बात हो, चाहे दिल्ली के लाल किले की मतलब बात हो, चाहे जामा मस्जिद की बात हो, इनका निर्माण मतलब किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आगरे के किले का निर्माण है वो शाहजहां ने नहीं करवाया है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है। अब
कमेंट में आपको ये बताना है कि आगरे के ताजमहल का निर्माण तो करवाया शाहजहां ने, लेकिन आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ये लास्ट थे, 10वें गुरु। मतलब सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उनमें से लास्ट वाले गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ, और साथ ही साथ आप लोगों को मतलब ये भी बताना है कि गुरु गोविंद सिंह के जो समाधि है वो कहां पे है, ये आप लोग मतलब बताना। और एक और जो मतलब प्रश्न है वो ये कि इस धर्म के जो 10 गुरु हैं उनको आप मतलब एकदम लिस्ट के थ्रू मतलब याद कर लेना। तो इस धर्म के संस्थापक कौन थे ये बताना आप लोग। ठीक है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने मतलब किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। यही मैं मतलब आप लोगों से थोड़ी सी मतलब बात कर लेता हूं। देखो सती प्रथा का अंत किया वो, ठीक है, डायरेक्ट मतलब प्रश्न है, लेकिन बात यह है कि जैसे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, इसको भारत का पहला गवर्नर जनरल मतलब बनाया गया। तो आप लोगों को ये देख लेना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल ये है, भारत का पहला वॉयसरॉय कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम वॉयसरॉय कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है। इस तरीके के जो मतलब प्रश्न है ना, ये मतलब आपके पेपर में एक आ जाएगा। अब वो गड़बड़ नहीं कर दे आप लोगों को, इस वजह से याद कर लेना ठीक से। ठीक है। तो ठगी प्रथा का अंत किसने करवाया, दास प्रथा का अंत किसने करवाया, इस तरीके के जो प्रश्न है वो मतलब आप लोगों के लिए आएंगे। कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। तो ओवरऑल पहली अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है। और कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था ये आप लोगों को बताना है। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था। इस तरीके के जो प्रश्न होंगे वो आप लोगों को मतलब मिल जाएंगे। ठीक है भाई, वीडियो देख लेना। सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार है वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से मतलब जाना जाता है। तो ये तो है सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार। तो सांप्रदायिक मताधिकार की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, सांप्रदायिक मताधिकार की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, तो वो अधिनियम है तुम्हारा 1909 का अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। बड़ा पेपर में प्रसिद्ध मतलब एक तरीके से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जो मतलब आता रहता है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था और कहां पे, तो भाई 1917 में किया था। और चंपारण मतलब वर्तमान में भारत के कौन से राज्य में स्थित है, आप लोग मतलब बताना भाई। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौते में मतलब कितने बिंदु थे ये आप लोग मतलब बताना। ठीक है। और ये इरविन कौन थे ये भी मतलब बता देना साथ में, गांधी जी को तो आप जानते ही हो। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो ये मोहन सिंह भाकना ने की थी। और ये कहां पर की थी आप लोग मतलब बताना मुझे। ठीक है। और फिर बाद में जाके मतलब इससे सुभाष चंद्र बोस कैसे जुड़े, क्या मतलब मामला है, ये आप लोग बता देना। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। ये स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मतलब हुई। ठीक है। ये एक तरीके से मैं बता दूं, महात्मा गांधी के जो प्रसिद्ध आंदोलन थे उनमें से एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जब 1922 में समाप्त हो गया, तो उसके बाद मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी मतलब बनाई, स्वराज पार्टी, 1923 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन का समय काल 1920 से 1922। इससे पहले मतलब एक आंदोलन हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि 1919 से 1920 तक चला। ठीक है। ये जरूर मतलब आप लोग मतलब याद रख लेना। ठीक है। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने मतलब ये नाम दिया। तो चौधरी रहमत अली कौन थे ये आप लोग बताना। पाकिस्तान शब्द की मतलब बात हो रही है। और पाकिस्तान की स्थापना कब हुई या पाकिस्तान का गठन कब हुआ, पाकिस्तान एक देश के रूप में कब अस्तित्व में आए, आप लोग बता देना। ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। कब से कब तक चला था यह सप्तवर्षीय युद्ध, आप लोग मतलब बताओगे मुझे। ठीक है। और किस देश पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की नींव तैयार हो गई थी, तो पोलैंड ने। किसने, पोलैंड ने। तो दूसरा विश्व युद्ध का जो समय काल है वो कब से कब तक रहा, और एक तरीके से मित्र देशों में कौन कौन से देश शामिल थे और शत्रु देशों में कौन कौन से शामिल थे, ये आप लोगों को मतलब बताना है। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका भी समय काल बताना है और दूसरा विश्व युद्ध है उसका भी समय काल बताना है। और साथ ही साथ मतलब आप लोग मतलब बता देना, जैसे कि यहाँ पे लिख ही दिया हुआ है, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी थी, तो नेताजी की मतलब उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस को। तो हिटलर कौन से देश से संबंधित था,
हिटलर के साथ साथ बताना कि भाई मुसोलिनी कौन से देश से संबंधित था, गैरीवाल्डी कौन से देश से संबंधित था। मतलब इस तरीके के जो प्रश्न है आप लोग मतलब एक बार देख लेना, ठीक है। अमेरिका ब्रिटिश शासन से कब आजाद हुआ था? तो 4 जुलाई 1976 को मतलब अमेरिका आजाद हुआ। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन वो देश था जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि ऐसा देश जिसमें कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है, जिसे आज डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जय हिंद, हर हर महादेव।